हाय, जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम शुरू करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। अभी पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉलिनोमियल के साथ क्या रिलेशन है। फिर उसके बाद में हमने ये भी देखा था और हमने ये भी सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम लोग बनाते हैं और दैनिक जीवन में उसका कैसे प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना तक तो हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था। आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना तो लेंगे, लेकिन अब हम उसको सॉल्व भी करना चाहिए ना। तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे वो आज इस वीडियो में जानेंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन, कुछ उदाहरण और कुछ हम एक्सरसाइज के सवाल करवाते हैं, और जिससे आपको पता चलेगा कि वास्तव में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हम लोग हल कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। हम लिखते हैं एक एग्जांपल। पहले तो हमें ये देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या नहीं है, पहले चेक करके देखते हैं। कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं, फिर उसको हम चेक करते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। एक चेक करने वाला दो क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, और पहचानेंगे कैसे कि ये द्विघात समीकरण ही है। ठीक है, तो पहले हमने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या था। इसका स्टैंडर्ड फार्मूला था कि ax² और प्लस bx प्लस c बराबर 0। इतना ये हमारे पास था। ठीक है, अब इसमें एक शर्त थी। क्या शर्त थी कि भैया ये जो a है आपका, वो a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त इसमें क्या है कि देखिए जो x की अधिकतम पावर है वो 2 है, क्योंकि स्क्वायर है, इसीलिए घात कितनी है 2, इसीलिए इसको कहते हैं द्विघात। द्वि का मतलब है 2 और घात का मतलब है जो इसके ऊपर पावर लगा हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बोलोगे कि सर a और b और c क्या काम करते हैं। ये बेटा अचल राशियों का काम कर रहे हैं यहाँ पर, जिनको हम वेरिएबल ना बोलकर कांस्टेंट बोलेंगे। क्या? कांस्टेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं नियतांक या मैथमेटिक वैल्यू, गणित की संख्या। जैसे a, b और c यहाँ पर गणित के नंबर हैं, और x² x यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है अभी हम बताएंगे। जब कोई भी समीकरण लिखेंगे हम द्विघात वाला, तब हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर x है या नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये हमारे हो गए नंबर वाले हैं, ये नंबर वाले हैं। लेकिन ये हमारे ये जो है दोनों, ये वेरिएबल हैं। क्या हैं? वेरिएबल, जिसको हम चर राशियां कहते हैं। चर राशियां मतलब जिनका मान हमेशा बदलता रहता है, वेरिएबल्स। ठीक है, जिसको हम कहते हैं चर राशि। चर राशि, चर का मतलब है
चलती फिरती, मतलब हमेशा उसका मान बदलता ही रहता है। कभी x का मान 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी -1 आएगा, कभी 0 भी आ जाएगा, कभी पावर में है तो उधर जाएगा तो रूट में बना देता है, मतलब उसका स्क्वायर में आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए x और x जो है वो वेरिएबल है। यहाँ पर y होता तब भी वो वेरिएबल है, z होता तब भी वो वेरिएबल है। लेकिन अगर गणित का नंबर दिया हो, जैसे ऐसे दे दिया जाए आपको 2a² प्लस b 2a² प्लस 3b और प्लस का 3 बराबर 0। अब कहो सर यहाँ पर तो ये नंबर वाले हैं, नहीं बेटा, अब यहाँ पर ये नंबर का काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की जगह पर a है और इस वाले x की जगह यहाँ पर भी a ही रहेगा, तभी तो बनेगा a² प्लस 3a प्लस का 3। ठीक है, तो यहाँ पर पावर कितनी है? 2। वेरिएबल का काम कौन कर रहा है? a। हमें a का ही तो मान निकालना पड़ेगा क्योंकि इसी की पावर 2 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर a किसका काम कर रहा है? कांस्टेंट का, नियतांक का। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। ये तो हो गए वेरिएबल्स हमारे, ये हो गए नंबर a b c, ये नंबर हो गए। अच्छा एक बात बताओ कि ये शर्त क्यों रखी गई है? इस शर्त के बारे में भी देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये शर्त क्यों रखी गई है कि a बराबर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलो इसको भी समझते हैं। कैसे? देखो यहाँ कह रहा है a की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। चलो भैया 0 रख के देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है a और x और स्क्वायर, कह रहा है इसकी जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, चलो 0 रख के देखते हैं। a बराबर 0 रखने पर a बराबर 0 रखने पर क्या बनेगा? ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? a की जगह पर अगर हम 0 रख देंगे तो 0 गुणा x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखिए 0 है, 0 की गुणा किसी से भी करते हैं, चाहे x y z स्क्वायर क्यूब पावर 6 पावर 5 पावर 9 पावर 10 पावर -2 कुछ भी हो, वो हमेशा ये 0 बना देता है। ये क्या बन जाएगा? 0 प्लस फिर bx प्लस c बराबर 0। ये 0 है, ये तो छूट ही जाएगा पूरा, ये तो किसी काम का नहीं है। बचा क्या? bx प्लस c बराबर 0। अब ये बताओ क्या x की पावर 2 है? नहीं है। जब 2 इस x की पावर 2 नहीं है तो फिर ये द्विघात समीकरण है ही नहीं, माना ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की घात 1 ही है बेटा। ठीक है, इसीलिए ये यहाँ पर bx प्लस c ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब bx प्लस c ही है तो फिर क्या करेंगे? अब तो सर यहाँ पर 2 ही टर्म बचे हुए हैं, लेकिन x की पावर 2 होनी चाहिए तभी तो द्विघात समीकरण कहलाएगा, है ना? चलो इतना क्लियर हो गया। ये इसीलिए ये शर्त दी गई है कि a की जगह पर 0 नहीं रख सकते। ठीक है, ये पहला काम हो गया। ये तो हमें इतना पता चल गया। ठीक है, ये हम क्यों बता रहे हैं? ताकि अभी हम कहेंगे कि एक समीकरण लिखा गया है, इसको पहचान के बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ओके, इसीलिए हम इसकी द्विघात समीकरण को पहचानते कैसे हैं, हम वो चीज आपको बता रहे हैं। और इसकी जो शर्त दी गई थी, क्या ये शर्त जायज है या ऐसे ही फालतू में? तो ये शर्त बिल्कुल इसकी सही है।
इसको याद भी करके रखना है। क्यों? क्योंकि भैया अगर एक ही जगह पर हमने 0 रख दिया तो ये पोर्शन पूरा 0 हो जाता है, जो हमारे किसी भी काम का नहीं बचेगा। जब किसी का काम का नहीं बचेगा हमारे पास, तो ये बच जाएगा, ये वाला, ये पार्ट बचेगा जो हमने यहाँ दिखाया हुआ है तुम्हें। और फिर इस पार्ट में देखेंगे x की पावर तो बेटा एक ही है। जब x की पावर एक है और यहाँ पर c है, x की पावर एक है, तो फिर द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकता। क्योंकि द्विघात समीकरण का मतलब है कि किसी भी चर वैल्यू हो, कोई भी वेरिएबल हो, उसका पावर 2 होना चाहिए, तभी द्विघात समीकरण बोलते हैं उसको। क्लियर? ठीक। अब पहली शर्त तो हमने देख ली कि a बराबर 0 जो होता है वो नहीं होना चाहिए। a बराबर 0 होगा तो समझ लीजिए वो द्विघात समीकरण है ही नहीं, पहले नंबर में हटा दीजिए उसको। चलो, ये एक शर्त थी, चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो कुछ भी इसमें खास नहीं है, फिलहाल समझ लेना है। बताओ, यहीं पर समझ सकते थे, लेकिन हमने आपको रख के दिखाया ताकि आपको पता चल सके कि हाँ वास्तव में ऐसा नहीं होता। लिखे रहना, हम नोट करेंगे सर उसे। ओके, इधर इसको साइड में दिखा रहे हैं। तो अब दूसरा इसमें क्या देखेंगे, एक तो ये पहचान चुके हैं हम कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, अब अगला क्या है, आगे हम ये देखते हैं इसी स्टैंडर्ड फार्मूले से ही। क्या हमने कहा था कि बेटा यहाँ पर x² है, यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x है ही नहीं। हम कहेंगे है बेटा, दिखा रहे आपको। ठीक है, कैसे है इधर देखो, हमें दिया गया है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जो हमने यहाँ लिखा था वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब हम आपको यही फॉर्म आपको हम लिख के दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए ax² प्लस bx प्लस, अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मैं बताता हूं कि क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहता है कि जो पावर होती है वो डिक्रीज में होती है, घटते क्रम में। सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो अब कहो सर यहाँ पर तो ये छोटा है, हाँ ये छोटा है, लेकिन यहाँ पर देखिए x की घात 2 है, x की घात 1 है, यहाँ पर 1 के पहले क्या आएगा, फिर 1 के पहले यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, 0 से 0। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको जानने के लिए, ये इसकी पावर 1, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, और यहाँ पर c लिखा है और इसकी पावर है 0। बेटा इतना तो समझ में आया? जी सर। अब कहो सर ये x की पावर 0 है, तो फिर यहाँ x की पावर 0 लिखा तो नहीं है। बिल्कुल आपको समझाएंगे। हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि बेटा किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 है पावर में तो उसका वैल्यू 1 होता है। ये आज हम फिर आपको बता दिए हैं। उस वाले वीडियो में भी बताया था, इस वाले में भी आपको बता दिया। अब याद करो जरा, अब देखिए इसको, तो ax² फिर उसके बाद प्लस bx ax² प्लस bx की पावर 1 प्लस c। यहाँ पर तो इसका मान 1 हो रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे c इंटू 1 बराबर 0। अब क्या आ जाएगा, ax² प्लस bx, इसकी पावर 1 है तो इसको 1 दिखाई रहने देते हैं, क्योंकि 1 तो वो हमेशा मौजूद रहता है, मल्टीप्लाई में भी, डिवाइड में भी, पावर में भी, हर जगह रहता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का c, एक का c, बेटा वही आ गया हमारे पास। ओके, अब बात क्लियर हो गई। ये वाला देखिए और इस वाले को देखिए, दोनों सेम है। जी सर।
इसीलिए यहाँ पर सी की जगह पर कुछ भी नहीं लिखा जाता। ओके, चलिए अब हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। पहले हम ये पहचानेंगे, फिर उसके बाद में पहचानने के बाद हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए अब हम इसको हटा देते हैं, शायद आपने इसको नोट कर लिया होगा। और ये हमारा फॉर्मेट लिखा रहेगा ताकि आपको पहचानने में थोड़ा आसानी रहे और हो सकता है आप ऊपर से कंपैरिजन कर सको। ये समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर x की पावर 0 है और x की पावर 0 का वैल्यू जो होता है वो 1 रहता है, इसीलिए c की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो c ही आएगा। ओके, ओके सर। आगे देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि पहचानेंगे कैसे। हम अपने जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, जैसे भी हमें दिया गया है हम उसको पहले द्विघात बनाने की कोशिश करेंगे। गुणा करके, भाग करके, जोड़ के, घटा के, सारा काम करके और उसको हम इस वाले फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे। अगर इस वाले फॉर्मेट में आ गया फिर हम ये देखेंगे कि हमारी जो ये वाली शर्त है क्या ये पूरी फुलफिल हो रही है, क्या इसको ये पूरा कर रहा है। अगर कर रहा है तो फिर अच्छी बात है। और क्या सी की जगह पर सी ही लिखा है या कोई हमें टर्म दे रखा है। अगर कुछ वेरिएबल दिया है जिसकी कोई भी पावर रहती है तो फिर भी वो द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। और अगर ये वाली शर्त पूरी नहीं हो रही है तब भी वो द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकता। अगर पावर 2 नहीं हो रहा है तब भी वो द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। ओके, चलिए अब हम लिखते हैं एक एग्जाम्पल लिखते हैं और इस एग्जाम्पल को हम पहचानेंगे कि क्या ये द्विघात समीकरण है। चलिए देखते हैं। एक हमें सवाल दिया गया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x माइनस 3, 2 फिर ब्रैकेट में x माइनस 3। अब हम इस वाले फॉर्मेट में इसको लाने की कोशिश करेंगे। ये क्या है बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, अब यहाँ पर इसको इस वाले फॉर्मेट से इसको ओपन करते हैं, खोल लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का 1 है इसका स्क्वायर कर दो, वैसे 1 ही रहता है लेकिन आपको दिखाने के लिए लिखेंगे जरूर 2 इंटू a इंटू b बराबर, ये अंदर इसकी मल्टीप्लाई करो, 2 और x की मल्टीप्लाई 2x, इसके साथ करोगे पहले माइनस लगाओ क्योंकि ये माइनस दिया है, 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। ओके, अब इस वाली कहानी को सही करते हैं, जरा इसको भी सही कर देते हैं। ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 1 और ये हो जाएगा 2x ये आ जाएगा प्लस 2x बराबर 2x माइनस 6। सर वो 1 कहाँ गया? This 1 is multiplied by 2 into x। ये जो 1 है x और 1 की गुणा करेंगे x से कम x और फिर x की गुणा करेंगे 2 के साथ तो हो जाएगा 2x। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इधर हमें क्या रखना है, यहाँ पर देखो क्या लिखा है 0, इधर हमें 0 लाना है पूरे में। तो क्या करेंगे, इस वाले को उठा के इधर ले आए अपनी तरफ, हाँ तभी तो इधर 0 आएगा, उधर कुछ छोड़ना ही नहीं है,
उधर खाली जीरो को छोड़ रहा है, मतलब इसको हटा लोगे सारा तो वहां पे कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा तो इसका मतलब जीरो। ठीक है, चलो अब इसको बारी बारी से इधर लेके आते हैं। एक्स स्क्वायर ये लिख लिया और प्लस का 1 लिख दो और प्लस 2x लिख दो। अभी ये हमने इधर वाला ही इधर नीचे लिखा हुआ है। अब ये वाला बराबर के इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए ये इधर इंडिया है और ये है बॉर्डर, इधर पाकिस्तान है। इधर इंडिया से कोई जाता है तो ये पाकिस्तानी वाले सोचते हैं कि ये आतंकवादी है, और इधर से अगर कोई आता है तो ये सोच, हम लोग तो वैसे भी, और वो तो है ही इसी कैटेगरी के, तो हम लोग सोचते हैं कि आतंकवादी है। तो इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। अगर इधर से कोई इधर जाएगा तो उसका सारा निशान बदल जाएगा, या इधर से कोई इधर आएगा तो उसका भी सारा निशान बदल जाएगा, या यूं कह लीजिए कि उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको हम हटा देते हैं। अब इस वाले को इधर लाएंगे, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 2x, ये माइनस का है, इधर लाएंगे तो प्लस का 6, और ये बराबर यहाँ है और 0। इधर से हम सारा उठा के ले गए हैं इधर वाले की ओर, इसलिए ये इतना बड़ा हो गया। अब इसमें क्या करना है, देखो सेम वेरिएबल वाले, देखो उनका क्या कहना है, उनकी क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन है, चलो देखते हैं। अभी यहाँ पे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर, इसका तो कोई है नहीं साथी, यहाँ पर कोई नहीं है। अब 1 का साथी है, हाँ है। पहले तो इसको x को देखो, ये प्लस का 2x है और ये माइनस का 2x है, तो क्या हो जाएगा, आपको किसी पे 2 रुपए उधार हैं और आपको किसी को 2 रुपए देने भी हैं, तो आपके पास क्या आएगा, कुछ नहीं सर जी। क्यों? क्योंकि जब वो इधर वाला 2 रुपए दे देगा, वो जब पैसे दे देगा मुझे 2 रुपए, मैं इधर वाले को 2 रुपए दे दूंगा, मेरे पास क्या बचेगा, कुछ नहीं। इसका मतलब मुझे 2 रुपए लेने भी थे और मुझे देने भी थे, मेरे पास क्या बचा, कुछ नहीं। मतलब ये लेने वाला है और ये देने वाला है, तो ये दोनों बराबर बराबर हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, कुछ नहीं, ये कट जाएगा दोनों। क्या बचा अब, 6 और 1 7, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 7 बराबर में 0। क्या बेटा ये द्विघात समीकरण है? हाँ जी सर। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर a की जगह पर 1 है, 0 नहीं है। जी सर। और यहाँ पर किसकी जगह पर 0 है, b की जगह पर 0 है। किसकी जगह पर बेटा, b की जगह पर 0 है। और क्या a 0 के बराबर है, नहीं सर। क्यों? हमने ये शर्त लिख रखी थी, a के बराबर अगर 0 हो गया तो फिर ये द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर हम ये मानते हैं कि इसकी अगर हम किसी अपने स्टैंडर्ड वाले इस फॉर्मेट से कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर बेटा b की जगह पर 0 रहेगा। कैसे, देखो इसी वाले में हम आपको b की जगह पर 0 रख के दिखाते हैं, तो ये हमारा बनेगा ax स्क्वायर और उसके बाद ax स्क्वायर प्लस b की जगह पर हमें यहाँ पर b की जगह पर 0 रखना है, तो यहाँ पे लिख दो 0 इंटू, और ये x लिखा है तो x लिख दो प्लस का c और बराबर 0। हम आपको यहीं से सारा कुछ दिखाएंगे ताकि आपको कभी कंफ्यूजन हो ही ना। अब ax स्क्वायर हो गया प्लस का, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो बेटा 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई करता है तो 0 ही बन जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0, ये तो पूरा पोर्शन 0 हो गया, ये हमारे किसी काम का नहीं। बचा कितना, प्लस का c बराबर 0।
क्या इस वाले फॉर्मेट में ये वाला है? जी सर। बिल्कुल। देखिए इस वाले को आप इस वाले को सीधे सीधे इधर वाले से कंपेयर कर सकते हैं। सीधी बात है, हम सीधा लिख देंगे यह एक द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि ये पूरा सारे नियमों का पालन करता है। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। अब कैसे करते हैं, एक और देखते हैं पहचानने वाला। उसमें भी ऐसे ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा और हम ऐसे ही पहचान के बताएंगे कि क्या यह द्विघात समीकरण है। अब अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं, हम सीधे सीधे जवाब देंगे कि नहीं है यह द्विघात समीकरण। और रीजन में अगर पूछ रहा है तो रीजन में लिख देंगे क्योंकि यह द्विघात नियमों का पालन नहीं करता है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब एग्जाम्पल 2 लिखते हैं, देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल में क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल 2 में क्या लिखते हैं? एग्जाम्पल 2 है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 3 माइनस एक्स, माइनस का 2 इंटू 3 माइनस एक्स। बेटा इसको सॉल्व करना है और हमें देखना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। हम इसको चलिए देखते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x। इसमें इधर हम कुछ कर ही नहीं सकते तो इसलिए हमने कुछ किया भी नहीं, बराबर इधर कर सकते हैं। इस बेटा यहाँ पर ब्रैकेट है और कोई निशान नहीं है तो मल्टीप्लाई है। अब इसके साथ इधर गुणा करते हैं, 2 और 3 की गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ पर तो बेटा ये प्लस का है। माइनस प्लस की गुणा करते हैं, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस। ठीक है, चलिए अब ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये यहाँ पर हो जाएगा सर जी 2 तिया 6 और इस 2 की मल्टीप्लाई इससे करते हैं, माइनस माइनस प्लस और 2 और x की गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब क्या करना है, x स्क्वायर माइनस का 2x और बराबर नहीं, अब इनको सबको इधर लेके आते हैं। ये प्लस का 2x है इधर आएगा, इसके साथ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये दोनों साथ साथ हो जाएंगे। तो 2x इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 2x और माइनस ये इधर है माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 बराबर। इधर से हम सारा इधर उठा के ले गए तो इधर क्या बचेगा 0। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 2 है, टोटल कितना हो जाएगा 4x प्लस का 4x प्लस का नहीं प्लस का क्या होगा माइनस का 4x। क्यों? क्योंकि ये दोनों माइनस वाले हैं, हम खाली इनको जोड़ रहे हैं ना कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस जोड़ रहे हैं ना कि प्लस का लिखेंगे उसको। ठीक है, प्लस का लिखेंगे नहीं लेकिन हम उसको प्लस कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा बेटा 2 और 2 4 काहे का माइनस का 4 और x। अब इसके साथ में इसका साथी कोई नहीं है तो प्लस का 6 लिख दीजिए और बराबर का 0। क्या इस वाले की तरह ये भी है? हाँ बिल्कुल, तो हम इसमें भी लिख देंगे यह एक द्विघात
समीकरण है। ठीक है, हम सीधे सीधे लिख देंगे यह एक द्विघात समीकरण है जो मानक का मतलब है स्टैंडर्ड, मानक समीकरण की सभी शर्तों को पूरा करता है। ओके, चलिए सही है, नोट कर लिया। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं। अब तो हम पहचानना सीख गए, हमें ये भी पता हो गया कि समीकरण को पहचानेंगे कैसे। साथ ही साथ अगर किसी भी रूप में दिया गया है तो हम सबसे पहले इस रूप में उसको लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इसको हटा देते हैं, ये प्लस माइनस माइनस लिखा हुआ है। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं उसको हम करते कैसे हैं, सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों से ये पूछता हूं कि क्या आप लोगों को द्विघात समीकरण का फैक्टराइजेशन आता है? अगर फैक्टराइजेशन आता है तो आसानी रहेगी द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं और हम उसके ऊपर भी एक वीडियो आपको दे देंगे, जिसमें जिस तरीके से इसमें सारा कुछ बताते हैं एक एक चीज, वैसे ही आपको हम उसमें भी एक एक चीज एक एक पॉइंट बताएंगे। अगर आपको लगे कि वीडियो चाहिए आपको तो हमें कमेंट में जरूर बताइए इसी वीडियो के नीचे। और उसके बाद में आपको अगर अच्छे से मल्टीप्लाई आता है, डिवाइड करना आता है, तभी आप इन समीकरणों को हल कर सकते हैं। अगर आपको इतना नहीं आता है तो आप समझ लीजिए हल करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, जो कि आपको जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको अपनी तरफ से फैक्टर करना नहीं आता। लेकिन फैक्टर करना नहीं आता कोई बात नहीं, कैलकुलेशन आता होगा, उसके लिए भी कई फार्मूले हैं इस समीकरण को हल करने के लिए। जैसे श्रीधराचार्य का फार्मूला है, उससे भी हम समीकरण को हल कर सकते हैं। और कोई भी नियम है वो भी आपको बताएंगे। फैक्टर वाला तो है ही है, ठीक है, और श्रीधराचार्य वाला है, उससे भी बड़ी आसानी से हो जाता है। उसमें क्या होता है कि कैसा भी समीकरण हो उसका जरूर से जरूर हल निकालेगा वो, ऐसा फार्मूला है वो, ठीक है। तो आपको अब हम सिखाते हैं कि समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका एक एग्जाम्पल, या यूं कह लीजिए एक सवाल, जिसका आपको पहचान कर बताना है कमेंट में कि क्या यह द्विघात समीकरण है। आपको पहचानना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है। एक ही लिखेंगे, उसके बाद में हम हटा देंगे उसको। चलिए लिखते हैं 7x और यहाँ पर लिखते हैं x + 2 और बराबर में लिखते हैं 3x + 3। अब आपको इसको पहचान कर आपको हमें कमेंट में बताना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, नहीं नोट किया है कोई बात नहीं।
आप इसी में देख के बता सकते हैं अगर आपको सॉल्व करना आता है, वीडियो में देख के, और नीचे हमें कमेंट में करके बता दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम इसको हटाते हैं, ये आपका काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक सवाल लेते हैं जिसमें हम मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। और x के कितने मान निकलेंगे, 2, क्योंकि x की पावर कितनी है, 2, और इसको कहा क्या गया है, द्विघात समीकरण, इसीलिए इसका 2 मान निकलेगा।